सुनाओ यस बैंक। आप देखिए यहाँ पर 23 रुपए 20 पैसे आ चुका है 52 वीक हाई के आसपास आप देखेंगे इस स्टॉक को। और यहाँ पर मैंने Q3 के बारे में कुछ बहुत पहले ही कहा था आपके बारे में। यहाँ पर आपको फोकस में रखना है यस बैंक। पॉसिबल है ये 52 वीक हाई को क्रॉस कर दे और इसके साथ साथ आपको 30 रुपए या उससे भी बेहतर टारगेट्स आपको देखने को मिल जाए। तो अभी तो वैसे भी अगर आप देखें तो इमेज काफी खराब थी यस बैंक की। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें या रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हर हिसाब से 2 साल का एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर निवेशकों के लिए यहाँ पर बनाकर नहीं दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं यस बैंक की बारी है। ये अब रुकेगा नहीं क्योंकि ये पीछे मुड़कर अब देख ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, जो एनपीए सेल कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट यस बैंक और यस बैंक की स्टॉक को मिलने वाला है। अगर आप देखें तो यस बैंक के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपका 52 वीक हाई यानी कि 24 रुपए 95 पैसे के अराउंड, जहां पर बहुत पहले जाते हुए देखा था, यानी कि 2021 में हमें ये स्टॉक उस हायर साइड जाते हुए देखा था। 2022 में कुछ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सॉरी 2022 में यहाँ पर जो है जाते हुए देखा था 24 रुपए 95 पैसे। 2023 में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। 2024 में स्टार्टिंग में ही हमें यस बैंक के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अगर ये 24.95 क्रॉस करता है, ये ऑलमोस्ट 29 के अराउंड ये स्टॉक जाएगा। हो सकता है तुरंत ही चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेकर जाए, लेकिन 29 रुपए 25 पैसे के पास हर्डल है, तो वहां तक कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करें। अगर वो लेवल निकालते हैं तो आप यहाँ पर 46 रुपए के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे में यहाँ पर ओपन हो जाएगा 46 रुपए का टारगेट। बट यस बैंक को जितना आप आसान समझ रहे हैं ना, उतना ही कठिन है। इतना सब आसान नहीं है, हर चीज ईजी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके Q3 के बारे में आपको बताया था, जब ये 18-19 रुपए के अराउंड था। जिस तरीके से एनपीए सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो आपका यहाँ पर Q3 के नंबर्स में जुड़कर आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस बार यस बैंक के अंदर। और अगर प्रॉफिट अच्छा आता है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 66,669 करोड़ पहुंच चुका है। आपका सवाल होगा कि यस बैंक का मार्केट कैप तब कितना था जब ये 300 रुपए के अराउंड था। 1 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप था। 1 लाख करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है मार्केट कैप था यस बैंक का उस वक्त, जब ये 300 रुपए पर वर्क करता था। 300 रुपए से डाउन गया तब की नहीं, तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। यानी कि अगर यहाँ से तेजी आई तो बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, लेकिन उसको अब संभालने की कोशिश है। तो अगर यहाँ पर तेजी आई तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 60%, 60 to 80% आपको स्टॉक के भाव में जंप देखने को मिले, अगर यहाँ पर Q3 नंबर अच्छे आ गए तो। और जो मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है जब इतना अच्छा आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जितना चाहिए यस बैंक के स्टॉक में अभी इस वक्त क्या चाहिए, बढ़ता हुआ अर्निंग पर शेयर, जो कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है रिटेल निवेशकों के लिए, या पी रेशियो हमें जो 80 के अराउंड देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर नीचे आए। तो ये तभी नीचे आएगा, कैलकुलेट होगा, जब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। और इस वक्त यहाँ पर Q3 में पॉसिबिलिटी है कि हाईली यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखिए आपका अर्निंग पर शेयर, ये यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यस बैंक यहाँ पर जो है ना एक स्टेडी पोजीशन में है। तो अगर यहाँ पर Q3 के नंबर्स अच्छे आ गए, अर्निंग पर शेयर जितना सोच रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा आया, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट लाएगा, यानी कि पी रेशियो में कंफर्ट लाएगा। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर Q4 के नंबर्स भी अगर आ गए तो ये 2 क्वार्टर मिलकर कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएशन कंफर्ट लाते हुए दिखेंगे यस बैंक के अंदर, यानी कि डर की एक समाप्ति आप कह सकते हैं हो जाएगा यस बैंक के अंदर। सो दैट इस पर नजर रखिए। दैट्स वाई यस बैंक सबके फेवर में है। और ये हमारी 18 रुपए पे कुछ बात हुई थी और लगातार हम यस बैंक के ऊपर बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर आप देखें तो कुछ देर पहले मार्केट के एनालिस्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए जिस तरीके से 150 करोड़ का यहाँ पर रिसिप्ट मिला है सिंगल ट्रस्ट से, क्योंकि एनपीए पोर्टफोलियो सेल की वजह से यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक बड़ा अमाउंट आया था पिछली बार। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा अगर ये Q3 के नंबर में जुड़कर आ गया, अदर इनकम में आएगा, ये प्रॉफिट में नहीं आएगा सीधे सीधे, ये अदर इनकम में जुड़कर आएगा। अदर इनकम का सपोर्ट अगर इस बार मिल गया तो जो भी हो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर धमाकेदार यहाँ पर जो है ना उछाल हो सकती है, और उसकी वजह से पी रेशियो कम आएगा। देखने वाला होगा Q3 के नंबर, सबसे ज़्यादा तो Q3 के नंबर्स
इसके ऊपर ज़्यादा टिके हुए हैं। येस बैंक ज़्यादा फेवर में रहेगा और वही 20-22 जनवरी के अराउंड आते हैं येस बैंक के नंबर्स हमेशा की तरह 20-22 तारीख के अराउंड। तो देखते हैं यहाँ पर बाकी जो एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रहने का कंटिन्यू यहाँ पर चांसेस है और पॉसिबल है कि 30 रुपये आपको जाते हुए देखें। 21 रुपये का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। तो सारी चीज़ें एक तरफ, मेरा बस ये कहना है कि Q3 आपको देखना चाहिए। अगर आपका पैसा बन रहा है तो भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्क लीजिए Q3 के नंबर्स देके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है येस बैंक के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए पहले ना एक पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एनपीएस सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना एक पॉजिटिव वे यहाँ पर ला रहे हैं। पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर जो है ना 50 से ऊपर का यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ क्वार्टर, अगर Q3 अच्छा आ गया, Q4 भी अच्छा आ गया, वैल्यूएशन कंफर्ट आ गई, तो ये कोई 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्टॉक डबल तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर मार्केट कैप जो था वो मार्केट कैप वापस आएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ की बैंक दोबारा येस बैंक बनकर रहेगी। आज बने कल बने, लेकिन बनना है। तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर मान के चलिएगा कि 39 अराउंड 40 के अराउंड यहाँ पर जो है ना ये स्टॉक का प्राइस पहुंचेगा, तब जाकर यहाँ पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही अराउंड 40-50 के अराउंड आप ये मान के चलिएगा। तो जाना तो है ही, मैटर ऑफ टाइम जाना है। अभी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ज़रा देखिए आप पी रेशियोज। HDFC 23.70 के अराउंड काम कर रहा है, 17 पर ICICI बैंक है, कोटक 22 पर है, एक्सिस 25 पर है। ये आपके पी रेशियो देखने को मिल रहे हैं। 79 के अराउंड हमें येस बैंक का देखने को मिला है। तो कहीं आपको वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिल रहा है येस बैंक के अंदर? नहीं देखने को मिल रहा हुआ। सो दैट सबसे मेन बात अभी यही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट की वजह से EPS यहाँ पर फर्क पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर पी रेशियो को डाउन करेगा। बस यही है, यही गेम चल रहा है येस बैंक के अंदर। इतना ही आपको समझना है। बस यहाँ पर जो है अगर ये Q3 कंफर्ट देगा तो सब आपके फेवर में आ जाएगा। एक बात और, येस बैंक को और आगे बढ़ना है तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है NIMs जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। NIM जो है ना वो काफ़ी कम है येस बैंक का। दूसरी बात है यहाँ पर जो है नेट NPA जो पोर्टफोलियो सेल किया उसकी वजह से 0.80 के अराउंड आपका यहाँ पर नेट NPA आ चुका है। सो दैट देखते हैं। ROE भी बहुत कम है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सुधरनी है येस बैंक के अंदर। तो भूल मत जाइएगा येस बैंक को। अब यहाँ पर जो है ना अपने जो निशाना है, जो फोकस है, वो येस बैंक के ऊपर रखना है। पहले नहीं रखना था लेकिन अब रखना है। एंड लास्ट, और आप समझ चुके होंगे कि येस बैंक में इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है। वही बात, वही घूम फिर कर जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो हम करते रहे, लगातार आपको बताते रहे और वो बिल्कुल पक्का सही भी निकला। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए अभी जो पैटर्न बन रहा है काफ़ी साफ यहाँ पर जो है ना बढ़िया पैटर्न है। अगर ये 22.80 के ऊपर टिक जाए येस बैंक तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी यहाँ पर होगी, बड़ी तेजी यहाँ पर होगी। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से 22.80 इंटरडे में टूट गया और तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज हो जाए। इंटरडे में अगर कवर हो गया ना, क्लोजिंग के टाइम तक अगर कवर हो गया ना, स्टॉक के प्राइसेस जो है इधर उधर किए भी जाते हैं। तो अगर कवर हो जाए 22.80 के ऊपर रहे तो यहाँ पर सक्सेसफुली अगर ये पैटर्न बन जाए, सो दैट यहाँ पर बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है येस बैंक के अंदर। ये 24.75 जो 52 वीक हाई है वो बहुत दूर की बात नहीं है। हम बिल्कुल क्लोज हैं, हम बिल्कुल क्लोज हैं। तो अगर ये 52 वीक हाई लगाएगा, ऑलमोस्ट आप समझिएगा 10 से 20% की और तेजी, यानी 30 रुपये आपका यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी बनती है येस बैंक की जाने की। और ऐसे में Q3 के नंबर का तड़का लग गया तो फिर तो आप 40 की तरफ समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं Q3 के नंबर अच्छे आएंगे। सो दैट यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है वो बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो 19 रुपये कुछ अच्छा लेवल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया भी है। ये एक रेंज में था, रेंज से बाहर निकला है। 19 रुपये समथिंग पैसे, 19 रुपये 20 पैसे या 19 रुपये 30 पैसे के अराउंड ये ब्रेकआउट हुआ था इस बार, जो कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इसे देख चुके थे। और जो मैंने गैप की एक बात करी थी कि ये कभी ना कभी आएगा गैप फिल करने, वो वहीं से येस बैंक घूमा है। अगर आप देखेंगे पिछली वीडियोस उठा के तो वहीं से घूमा है। तो ये 19 रुपये 30 पैसे इंपॉर्टेंट। फिलहाल यहाँ पर जो है 20 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा येस बैंक के अंदर। तो किसी को भी खरीदारी करनी है तो वो 20 रुपये के लेवल पर नज़र रखिएगा, 20 रुपये के लेवल पर नज़र रखिएगा। बाकी ये 22.80 के ऊपर अच्छा टिक जाए
तो फिर कहीं ना कहीं तेजी यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। फंडामेंटल रनअप यहाँ पर कहीं ना कहीं होना चाहिए यस बैंक के अंदर आफ्टर Q3। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।